माँ, उन लोगों ने चाचा जी को क्यों पकड़ा? क्योंकि हम गुलाम हैं ना बेटा। हम गुलाम क्यों है माँ? क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजों का राज है। हमारे देश में अंग्रेजों का राज क्यों है माँ? ये बहुत लंबी कहानी है, तू चल अभी सो जा, मैं तुझे बाद में सुनाऊंगी। चल। बताओ ना माँ, बताओ ना। बहुत साल पहले की बात है। अंग्रेज हमारे देश में मेहमान बनकर आए थे, सौदागर बनकर। उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से इजाजत ली कि वो व्यापार कर सके। वक्त बीतने के साथ साथ अंग्रेजों ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए व्यापार में मुनाफा तो कमाया ही, हिंदुस्तान के तमाम राजाओं, वजीरों और नवाबों को अपना दोस्त भी बनाया। लेकिन औरंगजेब की मौत के बाद जब मुगल सल्तनत बिखरने लगी, तब अंग्रेजों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। उन्होंने बहुत चालाकी से राजाओं, वजीरों और नवाबों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया और अपनी फौज की मदद से लालची लोगों को गद्दी पर बिठा दिया। जो राजा और बादशाह अंग्रेजों की मदद से सिंहासन पर बैठा, वो उनके हाथ की कठपुतली बन गया और उन्होंने सारे मुल्क को अपने कब्जे में लेके हमें अपना गुलाम बना लिया। हम हिंदुस्तानियों को जानवरों से ज्यादा कुछ नहीं समझते ही गोरे। लगान वसूल करने के लिए हमारी जानें ले लेते हैं, किसानों की फसलें लूट लेते हैं, घरों में आग लगा देते हैं। 200 सालों से कुछ लाख अंग्रेजों ने हम करोड़ों हिंदुस्तानियों के सीने पर पैर रखा है बेटे। लेकिन माँ, लाखों करोड़ों से कम होते हैं ना? हाँ बेटा। अगर हम अंग्रेजों की गिनती से ज्यादा है तो हमने यहाँ से भगा क्यों नहीं देते? बोतल पानी पिला दो भाई। सरदार किशन सिंह जी। सत श्री अकाल अर्जुन सिंह जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आओ बैठो। किशन सिंह जी कहाँ है? घर में ही। अच्छा। और सुनाओ, लाहौर की क्या खबर है? सब ठीक है। लाला लाजपत राय जी कैसे हैं? वो भी ठीक है, उन्होंने ही तो मुझे भेजा है। दोबारा मिले तो मेरी नमस्ते बोलिए। जी जरूर। नमस्ते। नमस्ते मेहता जी। नमस्ते नमस्ते। आ गए आप? हाँ। आइए जरा अंदर चल के बात करते हैं। सुनो पुत्र, जो भी बात करनी है खेतों में जाके कर लो। यहाँ 24 घंटे खुफिया पुलिस घूम रही है। ठीक है, खेतों में चले जाते हैं। हाँ। आइए मेहता जी। जब हाथ शाबाश। लाला जी ने कहलवाया है कि वो बहुत जल्द ही पंजाब में भी उसी तरह आंदोलन शुरू करेंगे जैसा कि बंगाल में बिपिन चंद्र पाल और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने छेड़ रखा है। सही सोचा उन्होंने। ये लाला जी के लिए रुपए हैं। अच्छा अच्छा भाई, आपने लगातार लाला जी के लिए जो मदद की है उसके लिए उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद भी कहा है, और ऐसी मदद से उनका आंदोलन भी जारी रह सकेगा। मैं अपने बीमे के काम के लिए पूरे परिवार के साथ लाहौर जाके रहने वाला हूँ। जी। वहां रहकर मैं लाला जी के अनाथालय के काम में और ज्यादा मदद कर पाऊंगा। अच्छा। भगत कहाँ गया? वो तो भी यही था। भगत 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 बेटे भगत बेटा भगत 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 बेटा बेटे भगत बेटा भगत भगत बेटे भगत भगत बेटा भगत बेटा भगत अरे किशन सिंह जी, ये है आपका भगत। बेटा भगत, क्या कर रहे हो तुम? बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? हाँ जी। अरे बेटा, बंदूकें बोगे तो फिर गोलियों के फल लगेंगे, फिर वो फल खाएगा कौन? अंग्रेज दुश्मन। सुना आपने? किशन सिंह जी, आपने बड़ा होनहार बेटा पैदा किया है। ये भागों वाला बेटा आपके खानदान में 4 चांद लगाएगा। किशन सिंह जी, आपके भाई अजीत सिंह के बारे में कुछ छपा है, जरा देखिए तो। कौन है भाई? कौन है? वीर जी, मैं अजीत।
अजीत वीर जी, अजीत। हरनाम, सत श्री अकाल भाभी जी। सत श्री अकाल। भगत, बाबूजी, बीजी। वीर जी, जेल से फरार होके आया हूं मैं, आप लोगों से आखिरी बार मिलने। हैं? आखिरी बार? हाँ हरनाम, मैं हिंदुस्तान से बाहर जा रहा हूँ वीर जी। क्यों? वीर जी, अगर यहाँ रहा तो गोरी सरकार मुझे भी उसी तरह मार डालेगी जिस तरह हमारे वीर जी स्वर्ण सिंह को मार डाला था। हाँ बाबूजी, हमने आज तक आपसे ये सच्चाई छिपाई। सतनाम वाहेगुरु। अंग्रेजों ने जेल में स्वर्ण वीर जी से कमर तोड़ मेहनत करवाई बाबूजी, ठीक से खाना भी नहीं दिया। सर्दियों और बारिशों में नंगे बदन उन्हें बाहर रखा बाबूजी, इसी वजह से उन्हें तपेदी की बीमारी हुई। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी ऐसा हो। ऐसी मौत मरने के बजाय मैं विदेश में जाकर चंदा जमा करूंगा बाबूजी, लोगों को तैयार करूंगा, अपने देश की आजादी की लड़ाई को इतना मजबूत बना दूंगा कि अंग्रेज सरकार के हौसले पस्त हो जाएंगे। बाबूजी, इसी वजह से मैं हिंदुस्तान से बाहर जा रहा हूं। हरनाम, 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 रो मत हरनाम। तू नहीं चाहती कि हम वो जंग जीतें जो हमारा खानदान गुरु गोविंद सिंह जी के जमाने से लड़ता आ रहा है? ऐसा हो सकता है, बस आपके जाने की बात सुनकर मेरे आंसू निकल आए। आप जाइए, जरूर जाइए, जल्दी आने की कोशिश करना। अपना ख्याल रखना हरनाम। ओए भगत। अच्छा भगत, एक बात बता, जब तेरा चाचा चला जाएगा तब तू अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लड़ाई को जारी रखेगा ना? हाँ जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करे, जब तक आप वापस नहीं आते थे मैं चाचू का भी ख्याल रखूंगा। ओए मेरे शेर पुत्र। अच्छा भगत, मेरे साथ बोल, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओए रब तुझे हिम्मत दे। हरनाम, ख्याल रखना हरनाम। चाची जी आप रो मत, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा अंग्रेजों को देश से बाहर निकालूंगा, दादा जी को वापस लाऊंगा। वो दिन कब आएगा भगत? कब आएगा वो दिन? चल दो भगत। गदर पार्टी का मकसद है सशस्त्र विद्रोह करके हिंदुस्तान को स्वाधीन कराना, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत के आधार पर स्वराज्य स्थापित करना। लेकिन लाला जी, इसके लिए तो बहुत सारा असला और हथियार चाहिए होंगे, रुपए चाहिए होंगे, और इतना रुपया आएगा कहां से? मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था। इस आंदोलन के लिए रकम मुहैया कराएंगे हमारे वो भाई लोग जो अमेरिका और कनाडा में रह रहे हैं। सरदार अजीत सिंह इस बीच उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई लोग अपने देश वापस आना चाहते हैं और मातृभूमि की बेड़ियां तोड़ना चाहते हैं। देखो तो कौन है? लाला जी, ये मेरा बेटा है भगत। चलो बेटा, लाला जी के पैर छुओ। पैरी पहना। जिंदा रहे पुत्र। आओ बेटा। हाँ, तो मैं कह रहा था, गदर पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे। गांव में जाकर वो किसानों को अपने साथ शामिल करेंगे। उसके बाद गांव वालों की मदद से पोस्ट ऑफिस, पुलिस थानों और दूसरे सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लेंगे। एक बार गांव स्वाधीन हो गए तो शहरों में ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि सारे शहर गांव पर ही निर्भर हैं। लैंप पोस्ट को सहारा देने वाला अगर तार काट दिया जाए तो वो कब तक खड़ा रहेगा? तरकीब तो बहुत अच्छी है लाला जी, लेकिन इसके लिए हमें बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत पड़ेगी जो गांव वालों को इकट्ठा कर सके। तुम ठीक कह रहे हो किशन। हमारे इलाके में करतार सिंह सराबा इस बागडोर को संभालेंगे और यही गदर आंदोलन की अगुवाई करेंगे। मैं जानता हूं आप लोग क्या सोच रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी और ये नौजवान, लेकिन इनकी उम्र की वजह से इनकी काबिलियत पर शक मत कीजिए, भरोसा रखिए। करतार,
वो तराना सुनाओ ना, जिसे अमेरिका में सुनाकर तुमने वहां के लोगों का दिल जीत लिया था। सुनाओ। आज की खास खबर। अमृतसर के जलियांवाला बाग में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पुलिस के मुताबिक बैसाखी के मौके का फायदा उठाकर हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए और हुकूमत के खिलाफ तकरीरें करने लगे। ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई और जनरल डायर को गोली चलाने का हुक्म देना पड़ा। गलत, एकदम गलत खबर है ये। ना भीड़ बेकाबू हुई, ना हुकूमत के खिलाफ कुछ हो रहा था। बीजी लोग तो वहां रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ जलियांवाला बाग में जमा हुए थे। जनरल डायर ने सिर्फ इंतकाम लेने के लिए वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर बिना बात गोलियां चलाईं। बच्चे, बूढ़े और औरतों को भी नहीं बख्शा उसने। सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों जख्मी हुए। लाशें ही लाशें थी वहां चारों तरफ। हरनाम। जी बहन जी। भगत अभी तक स्कूल से नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। सतनाम वाहेगुरु। कहाँ चला गया था तू? क्या है ये तेरे हाथ में? इसमें हमारी मिट्टी और हमारे लोगों का खून है माँ। क्या? कहाँ से लाया है ये? जलियांवाला बाग से। तू जलियांवाला बाग गया था? हाँ। अकेले? नहीं माँ, मेरे दोस्त मेरे साथ थे। दोस्त? हाँ, करतार सिंह सराबा जी। अच्छा, मेरे पास आ। माँ, तूने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? अरे, मैंने सोचा आज तेरी छुट्टी है। माँ, मुझे कॉलेज जाना है, सालाना जलसा है और लाला जी आ रहे हैं। अरे तो कौन सी ऐसी देर हो गई भगत? ओ भगत, चला गया। जिंदा रहे पुत्र। भाई बहुत खूब भगत सिंह। सरदार करतार सिंह सराबा की याद दिला दी तुमने। लाला जी, भगत का तो पढ़ाई में भी कोई सानी नहीं है। अक्सर ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं होता। लाला जी, ये मेरे मित्र हैं, सुखदेव, जय गोपाल, यशपाल, भगवती भाई और उनकी पत्नी दुर्गा भाभी। किशन सिंह जी के क्या हाल है? क्या कर रहे हैं आजकल? सरदार किशन सिंह जी, हमारा परिवार भी आप लोगों के ख्यालों का है। आपके बेटे को हमारी बेटी से कोई भी शिकायत नहीं होगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप मान साहब? आज से आपकी बेटी हमारी बहू हुई। धन पाग हमारे जी। बस जी, भगत आ जाए तो शादी की तारीख भी तय कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह सच्चा पाशाह, तेरी मेरा। पूज्य पिताजी, नमस्ते। ये वक्त शादी का नहीं है।
33 करोड़ लोगों की माँ, भारत माँ की तकलीफ और दर्द के बारे में सोचने का वक्त है। वतन मुझे पुकार रहा है। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर देश की सेवा करने का बीड़ा उठाया है। जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। चाचा स्वरण सिंह जी कुर्बान हो गए, चाचा अजीत सिंह जी गैर मुल्क में हैं। आपने भी जेल में बहुत तकलीफें सही हैं। मैं तो केवल आपके नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, इसलिए मेहरबानी करके आप मुझे शादी ब्याह की बेड़ियों में ना जकड़ें। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा सा था तो चाचा अजीत सिंह ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे वतन की खिदमत के लिए दान कर दिया गया है। मैं उस वक्त की कसम को पूरा करने के लिए लाहौर छोड़कर जा रहा हूँ। भगत, तू सचमुच पढ़ाई छोड़ के जा रहा है? हाँ, अगर मैं लाहौर में रहा तो माँ और पिताजी जबरदस्ती मेरी शादी करवा देंगे। तो तुम शादी नहीं करोगे क्या? इस गुलाम हिंदुस्तान में अगर मेरी शादी हुई तो सिर्फ मौत से होगी, और मेरे बाराती होंगे इस वतन की आन में कुर्बान होने वाले शहीद। पर भगत, तुम जा कहाँ रहे हो? आजाद जी के पास। चंद्रशेखर आजाद? हाँ, उनके साथ आजादी की जंग में कंधे से कंधा मिलाने। आजादी की जंग इस समय पूरे जोर पे है। सिविल नाफरमानी से अंग्रेज हुकूमत बौखला गई है। जानते हो हमारे सत्याग्रहियों का हौसला तोड़ने के लिए ये अंग्रेज लोग क्या हथकंडे अपना रहे हैं। इलाके के छटे हुए गुंडों को पुलिस थाने बुलाकर उन्हें शराब पिलाते हैं, पैसे देते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजी दुकानों के सामने नारे लगाते हुए कांग्रेसी लोगों के साथ मारपीट करो, लड़कियों को तंग करो। चारों तरफ से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। अब तुम ही बताओ, हमारी बहू बेटियों के साथ सरेआम ऐसा सलूक हो और हम खामोश रहें? मैं जानता हूं कि पुलिस की इस नीच हरकत को कोई रोक सकता है तो सिर्फ तुम। मैं ये भी जानता हूं कि चंद्रशेखर मोतीलाल नेहरू की बात नहीं टालेगा। अंग्रेज जो भी बनाएंगे, अंग्रेज जो भी बनाएंगे, अंग्रेज जो भी बनाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। यही बगल में बिलायती कपड़ों की एक अच्छी दुकान है। हमारी मर्जी, हम कुछ भी खरीदें। हर हिंदुस्तानी की ललकार। बापू की आवाज सुनो, बापू की आवाज सुनो, बापू की आवाज सुनो। ला सुन लो, चरखा काटो और सोत बनो। गांधी बाबा का हुक्म है, लाओ तुम्हारा चरखा, अभी काटते थे तुम्हारा सोत। चलिए यहाँ से, आप लोग हमारी बात मानिए ना मानिए, हमें अपना आंदोलन करने दीजिए। चाहिए यहाँ से, चाहिए। हाय हाय भगवान, तो नाराज गाय होवत है। तेरी उमरिया भी आंदोलन करने की नहीं बल्कि आलिंगन करने की है। हटाए झंडा, हटाए। इन्हें इस उम्र में क्या करना चाहिए ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पहले मैं तेरा शौक पूरा कर दूं, आलिंगन करने का। ये चंद्रशेखर आजाद का आलिंगन है। आज के बाद तू किसी को आलिंगन नहीं कर पाएगा। आओ भगत। आजाद भैया, ये भगत सिंह हैं। तो तुम आए हो पंजाब से? जी, आजादी की जंग में आपका साथ देना चाहता हूँ। ये दोनों भी कुछ ऐसे ही चाहते हैं। क्या नाम बताया तुमने? जी, वीरभद्र तिवारी। भगवान दास। हमारे ही दल में क्यों आना चाहते हो? हमारे रास्ते तरीके खतरे के हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बातचीत के जरिए बिना खतरे के आजादी लाना चाहते हैं। उनके साथ क्यों नहीं हो जाते? बातचीत से तुरंत और पूरी आजादी नहीं मिल सकती। पूरी आजादी इनकलाब से आएगी, और इनकलाब के लिए कुर्बानियों की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है। बंद कोठरियों में इस तरह की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जब बर्फ की सीलों पर घंटों नंगे बदन लटाया जाएगा
हफ्तों भूखे रखा जाएगा, शरीर के एक ही हिस्से पर सैकड़ों कोड़े एक साथ बरसाए जाएंगे तो ये सारा जोश काफूर हो जाएगा। मत भूलो, हम में से कोई आजादी का सवेरा देखने के लिए शायद जिंदा न रहे। हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी जीत हमारी मौत में है। वो मौत गुलामी की जिंदगी से कहीं अच्छी होगी। आजाद जी, जब मैं छोटा था एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा था कि हम करोड़ हिंदुस्तानी कुछ लाख अंग्रेजों को हिंदुस्तान से क्यों नहीं भगा देते। उस दिन माँ के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब मुझे जवाब मिल चुका है। हमारी ताकत पटी हुई है। पंजाबी नौजवान पंजाब में, आप यहाँ बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, सारा मुल्क अलग अलग सभी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिशें सब बिखरी हुई हैं। अगर हम एक होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करें तो हम अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ सकते हैं। रहा सवाल मेरा, अगर आपको लगता है कि मैं वो बंदा नहीं जो करतार सिंह सराबा और खुदीराम बोस बन सकता है, अगर आप सोचते हैं कि मेरा जिस्म मेरे इरादों का साथ नहीं देगा, तो मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खाता हूं।